सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस न्यूज एनालिसिस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस का ज्ञान कुछ ही मिनटों में जानने के लिए। पाकिस्तानी सीमा तक तो ठीक थी, पर जब कश्मीर में मचा घमासान, तिरंगे की आन पे ना जाने शहीद हुए कितने जवान। हर सूरज अपने साथ नया दिन भी लाएगा, हो कोई भी शिखर उस पे तिरंगा ही लहराएगा। तो अगर आप भारतवासी हैं तो आपको पता होगा मुंबई पार्लियामेंट, उरी और ऐसे सैकड़ों आतंकवादी हमले भारत पे हो चुके हैं और ये पूरी तरह से पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड होते हैं और कश्मीर बेस्ड होते हैं। इसके अलावा कई ऐसे आतंकवादी हमले हमारी सेना पे होते रहते हैं जिनकी तो खबर न्यूज चैनल्स पर भी नहीं आती। तो ऐसा क्या है कि इतनी वेल ट्रेन्ड और इतनी पावरफुल फोर्स होने के बाद भी इंडियन आर्मी इसे खत्म क्यों नहीं कर पा रही है? तो जानते हैं इस वीडियो में। आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं 10 कॉन्क्रीट रीजंस। पहला है वीक गवर्नमेंट। तो बहुत सारी ऐसी सरकारें आई जिन्होंने आतंकवाद की बात तो की लेकिन उस पर कुछ काम नहीं किया। पहला था जवाहरलाल नेहरू की सरकार। अपने कुछ कमजोरियों की वजह से इन्होंने आर्टिकल 370 की स्थापना की जिसका आज तक सेना भुगत रही थी। दूसरा है इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। इन्होंने भी काफी जमीन को पीओके के रूप में गंवाना पड़ा इंदिरा गांधी के वजह से। दूसरा रीजन जो है वो है लैक ऑफ विजन। मनमोहन सिंह जैसे नेता आतंकवाद की बात तो करते रहे लेकिन इनके पास कोई विजन नहीं था कि इससे निपटा कैसे जाए। तो ऐसे कमजोर नेता कमजोर बनाते हैं आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को। तीसरा है टफ टेरेन। तो जी हाँ दोस्तों, कश्मीर एक टफ टेरेन है जहां पे हजारों केव्स हैं जहां आतंकवादी छुप जाते हैं और यहां से इजिली घुसपैठ कर जाते हैं और ये उन्हें मदद दे देता है आतंकवाद का रूट्स फैलाने में। चौथा है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। तो दोस्तों, अगर एक आतंकवादी ग्रुप बिना किसी देश के सपोर्ट के रहे तो कुछ ही समय में वो निपट जाती है, लेकिन यहाँ एक पूरा देश जो कि है पाकिस्तान उनका सपोर्ट करता है। और आपने देखा होगा किस तरह से पुलवामा हमले का जब बदला लिया था भारत ने तो वो आतंकवादियों की तरफ से हमला करने आ गए थे। पांचवा है सेम अपीयरेंस कॉमा अवॉइडिंग सिविलियन कैजुअलिटीज। तो दोस्तों, जो आतंकवादी पाकिस्तानी भेजता है वो बहुत हद तक कश्मीरी लोगों की तरह दिखते हैं, इसीलिए वो इन्हीं के घर में इनको एक तरह से थ्रेटन करके और आश्रय लेते हैं और आर्मी के लिए भी ये ढूंढना मुश्किल होता है कि इसमें से आतंकवादी कौन है। सिक्स्थ है आर्टिकल 370। तो दोस्तों, जब 370 लगा तो इसके तहत कश्मीर को कई राइट्स मिल गए, जैसे कि पाकिस्तानी लोग कश्मीर में शादी कर सकते थे और उनको इंडिया की भी नागरिकता मिल सकती थी। इसके अलावा इंडियंस वहां पे जमीन नहीं ले सकते थे, तो एक तरह से डेमोग्राफी सेम बनी रहती और यही वजह थी कि आतंकवादी वहां पे बड़े इजीली घुसपैठ करते थे। और भी कई रीजन है, तो इस पे एक विस्तार में वीडियो बनाएंगे कि 370 से किस तरह आतंकवाद को बढ़ावा मिलता था। हालांकि एक साहसी कदम उठाते हुए श्री नरेंद्र मोदी सरकार ने काफी दिमाग लगाते हुए उसे हटा दिया है और वो एक जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कांटा था निकल चुका है और अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक गुलाब की तरह ही दिखेगा। अगला है दोस्तों पॉलिटिकल रीजन। तो आप देख सकते हैं ये आपके पास जम्मू एंड कश्मीर का मैप है। तो पहले जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख एक साथ थे, फिर भी लद्दाख एक बड़ा एरिया था लेकिन यहाँ सिर्फ 3 सीट्स थी विधानसभा की, जबकि जम्मू और कश्मीर में 20 सीट्स थी विधानसभा की। यानी कि वहां जो भी गवर्नमेंट बनती वो सिर्फ जम्मू और कश्मीर के वोट से ही तय हो जाती और आतंकवादी वोट से पहले वहां हमेशा धमकी जारी कर देते थे जिसके कारण आम लोग वहां वोट डालने नहीं जाते थे और कुछ वोट होते हुए भी कश्मीरी पार्टी वहां जीत जाती थी, जो कि वहां कभी भी एजुकेशन प्रमोट नहीं करती थी लेकिन टेररिज्म को भारी मात्रा में प्रमोट करती थी। इसीलिए सरकार ने जम्मू कश्मीर को लद्दाख से अलग करके उन दोनों को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया। जो 8th रीजन है वो है रेगुलर सप्लाई ऑफ टेररिस्ट फ्रॉम पीओके। यानी कि इतने टेररिस्ट आते रहते हैं और मरते रहते हैं, फिर भी पीओके के लोगों को भड़का के उन्हें नया टेररिस्ट मिल जाते हैं, तो पीओके का इलाज होना भी जरूरी है। अगला पॉइंट है 9th पॉइंट, यानी कि फंडिंग फ्रॉम वेरी रिच नेशंस। यानी कि जो अमीर देश है जैसे कि चाइना और मिडिल ईस्ट के कुछ देश, वो पाकिस्तान जैसे देश को टेररिज्म फैलाने के लिए फंडिंग करते हैं। 10th पॉइंट है ट्रेटर्स प्रेजेंट इन जे एंड के में भी कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो सेना के ठिकानों की जानकारी एवं अन्य सहायता दे देते हैं पाकिस्तानी एजेंसीज को, जैसे कि पुलवामा हमले में भी हमने देखा होगा। लेकिन आर्टिकल 370 के हटने के बाद सेना को एक अपर हैंड मिला है इस एरिया में और पूरी तरीके से टेररिज्म को फिनिश कर रही है।
तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल पसंद आया हो उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो उसे लाइक करें। कोई भी सुझाव हो, कैसा भी सुझाव हो, कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों।